बीमारियां हमें शुगर के अलावा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है। बीमारी एक ही है, नाम मुख्तलिफ हैं। हमारे ब्लड के साथ ऑक्सीजन ट्रैवल कर रही होती है। ऑक्सीजन हमारे जिस्म में ब्लड के साथ जहाँ जहाँ पहुँचती रहती है, हमारे जिस्म का वो हिस्सा क्योर और सेहतमंद रहता है। जहाँ पर जाके ऑक्सीजन ट्रैवल करना बंद कर देती है, हमारे जिस्म का वही हिस्सा बीमार हो जाता है। अगर हम सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें तो हमारे जिस्म में सब्ज़ियाँ एक मादा ऑक्सीजन पैदा करती हैं, एक गैस पैदा करती हैं जिसे नाइट्रो ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रो ऑक्साइड हमारे जिस्म के अंदर जितनी बंद नालियाँ आर्टरीज़ हैं उसको ओपन कर देती है और ब्लड सर्कुलेशन को बिल्कुल सही से रवानी के साथ हमारे जिस्म में रवा दवा रखती है और हम क्योर रहते हैं। इसके अलावा फ्रूट हमारे जिस्म के अंदर एक मादा पैदा करती है जिसे फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज हमारे जिस्म के अंदर शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता बल्कि हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी बढ़ाता है। तो अगर हम दोनों चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करें तो कोई वजह नहीं कि बीमार रह सकें। फ़र्ज़ किया अगर हम 2 किलो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वज़न की डाइट और उसमें 1 केजी हम फ्रूट और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर लें तो कोई वजह नहीं कि हम कभी भी बीमार रह सकें। इसके लिए बहुत आसान है, हम अपनी ज़िंदगी में वर्जिश को अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना हम 7 बजे तक खा लें, रात को 9 बजे तक हम सो जाएं तो लामुआलम बेहतर और सेहतमंद रह सकते हैं। जैसे जैसे सूरज रेज़ हो रहा होता है, तुलू हो रहा होता है, ऐसे ऐसे हमारे जिस्म की तवानाइयाँ भी उसके साथ साथ रिलीज़ हो रही होती हैं। जब गुरूब हो रहा है उसी तरह से हमारे जिस्म की तवानाई जो है वो कम से कम होती जाती है। अगर हम इसको देखते हुए अपने जिस्म के सिस्टम को चलाएँ और बढ़ाएं तो कोई वजह नहीं कि बीमारी की तरफ जाएं। डायबिटीज़ की 2 किस्में हैं, एक किस्म टाइप 1, दूसरी किस्म टाइप 2। टाइप 1 ज़्यादातर बच्चों में होती है और टाइप 1 में हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती। तो टाइप 1 बच्चों में बीमारी आजकल आम है। अगर बच्चों की ग्रोथ में हम वो तमाम ग़िज़ाएँ ना दें जो कि उसमें टाइप 1 का सबब बनती हैं तो कोई वजह नहीं कि उसका वो शिकार हो। दूध सबसे बड़ी इस वक्त तकलीफ़ का बाइस है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से साबित हो चुका है कि दूध सबसे बड़ा इसका है सबब शुगर का। दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है अगर दूध का इस्तेमाल छोड़ दें तो कैल्शियम कहाँ से आएगी, लोग ये सवाल करते हैं। तो कैल्शियम हमें ग्रीन में घासों में जो हम पत्ते वगैरह इस्तेमाल करते हैं, धनिया पुदीना, उससे ज़्यादा उससे मिलती है। सलाद पत्ते में उससे ज़्यादा कैल्शियम होती है। अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो कोई वजह नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से गुजार सकें। दूध का ख्याल आते के साथ ही ऐसा लगता है अगर दूध का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो ज़िंदगी हमारी बिल्कुल किसी काम की नहीं रहेगी। छुटते के साथ ही सवाल पैदा होता है फिर कैल्शियम कहाँ से आएगा। हम शुरू से हमारे बाबा अजदाद दूध इस्तेमाल करते आए, अब दूध में ऐसी क्या बात हो गई जो हम उसको छोड़ दें। तो दूध अब हमारे इंटेस्टाइन उसको सही तौर पे हज़म नहीं कर पाता और इसकी वजह से हम उसको सही तौर पे एंजाइम नहीं कर पाते। तो बेसिक बुनियाद तो अभी समझ लें कि दूध का इस्तेमाल हमें बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सेहतमंदाना और बेहतर से गुजरे। इसके अलावा फ़ास्ट फूड, जब से फ़ास्ट फूड आया है, जब से फास्ट डेथ हो गई, जब से अस्पताल भर गए, इससे पहले ऐसे कहाँ था। फ़ास्ट फूड की वजह से बीमारियों में ज़ोर ज़्यादा बढ़ गया है। रातों तक रेस्टोरेंट खुले थे, रेस्टोरेंट की तादाद बढ़ती जा रही है, अस्पतालों की तादाद बढ़ती जा रही है, मेडिकल स्टोर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी बेसिक वजह रातों को जागना, उसकी बेसिक वजह फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करना है। अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें तो कोई वजह नहीं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर और बेहतर की तरफ गुजरे। जब हम बेहतर की तरफ सोचते हैं हमारी सेहत सही होती है, हमारी सोच सही होती है, हमारी सोच सही होती है, हमारा अमल सही होता है, हमारा अमल सही होता है तो हम सारे मामलात अपने सही करते हैं, हमारे मामलात सही होते हैं तो हम हक़ुल इबाद भी अदा करते हैं, हक़ुल्लाह भी इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी ग़िज़ा की तरफ जो देना होगी वो तमाम चीज़ें हमें छोड़नी होंगी जो हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पहले ज़माने में आप देखें लोग 100-100 साल जीते थे, 90-90 साल जीते थे और बग़ैर किसी बीमारी के वो अल्लाह ताला के चले जाते थे। अब तो रगड़ रगड़ कर मर कर अस्पतालों में बिल भर भर कर फिर जाते हैं। तो इसकी क्या वजह? उसकी वजह यही है कि हमने वो तमाम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी शुरू कर दी हैं जो हमें इसकी तरफ लेके जाती हैं और बीमार हो जाते हैं। इसका बेसिक फार्मूला यही है
कि ग़िज़ा अगर हम 2 किलो इस्तेमाल करते हैं तो 1 किलो हमारा फ्रूट और सब्ज़ियाँ होनी चाहिए, तो हम उससे बेहतर हो जाएंगे और बेहतर हमारा उसमें जो एंजाइम है हमारी बॉडी उसको बेहतर से इम्प्रूव कर पाएगी। और कोई वजह नहीं कि हम दवाओं की तरफ जाएं। दवाएं सबसे ज़्यादा बीमार करती हैं। शुगर की बीमारी में अगर आप इंसुलिन लेते हो तो इंसुलिन हमारा जिगर एक्सेप्ट नहीं करता, लिहाजा ऊपर से लगानी पड़ती है उसको। इंसुलिन डे बाय डे हमें बुराई की तरफ लेके जाती है और हमारी बीमारी को बढ़ा देती है। अगर इंसुलिन का इस्तेमाल छोड़ दिया जाए तो कोई वजह नहीं कि हम बेहतर से बेहतर होते चले जाएँ। अगर इस इंसुलिन से सही होते और दवाओं से सही होते तो क्या वजह थी लोग इस्तेमाल करते करते एक दिन मौत के मुंह में चले जाते। ज़ाहिर है इसका इलाज इस तरह से नहीं है। ये बूम फैलाया गया है ज़्यादा से ज़्यादा कि शुगर लाइलाज मर्ज़ है। शुगर लाइलाज इसलिए कहा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शुगर की जो दवाएँ बेचने वाले लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का बिज़नेस है ये। वो ये नहीं चाहते कि हमारा कारोबार इस तरह से ठप हो जाए और लोग बेहतर की ज़िंदगी गुजार लें। उनको इसमें मफाद है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को किया जाता है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चाइना स्टडीज़ तरीक़ा इलाज है जिससे लाखों लोग सही हो रहे हैं। वियतनाम, इंडिया से मैंने इसमें डायबिटिक एजुकेटर का कोर्स किया और सैकड़ों लोग हैं जो सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यूट्यूब पे चैनल का लिंक हमारा देखें और उसमें क्योर पेशेंट्स भी हैं, तो उस तरह से आपको यकीन आएगा कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो डायबिटिक्स से छुटकारा हासिल कर रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ लोगों के कानों में इस तरह से डाल दिया गया है कि शुगर का नाम, और कुछ नाक़ाबिल लोग हमारे यहाँ जिन्होंने शुगर की बीमारी को सिर्फ दवा से इलाज करने का दावा करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला जब तक हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं होगा, हमारी ग़िज़ाएँ इस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से मैंने बताया, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सही हो जाएं और आप क्योर हो जाएं। अगर आप सिर्फ वो चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुबह उठकर नाश्ते में फ्रूट जूस लें, 12 बजे तक आप फ्रूट लें जो कम से कम 1 केजी हो, उसके बाद आप 400 ग्राम सलाद लें और फिर उसके बाद आप खाना खाएँ, तो कोई वजह नहीं कि आप सेहतमंद हो जाएं, आपकी ज़िंदगी बेहतर अच्छी से गुजरने लगे। अगर कोई ये दावा करता है कि नहीं इसके अलावा भी आप जो जी चाहे खाएँ, आजकल ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं और आप बेहतर हो जाएंगे दवा से, तो कभी बेहतर नहीं होने वाले। जब तक उसका कॉज ख़त्म नहीं होगा आप कभी बेहतर नहीं हो सकते। सपोज़ एक कमरे में कहीं कोई चूहा मर गया है, अब आप उसको फेंकने के बजाय आप परफ्यूम छिड़कते रहते हैं और उसके ऊपर कुछ डालते थे तो उससे बदबू उठती रहेगी, सड़ांध उठती रहेगी और कभी भी आपके कमरे से बदबू ख़त्म नहीं होगी जब तक आप उसे उठा के बाहर नहीं फेंक देंगे। इसी तरह से ये भी है, आप दवाएं खाते रहते हो, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था इसका फिगर नीचे आ गया, लेकिन वो नहीं होता। हमारे यहाँ जो डायबिटिक एसोसिएशन से उसका फिगर बताया गया, डॉक्टर्स वो भी कम करके बताते हैं। अब मौजूदा जो फिगर है वो खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आप चेक करते हो और बिटवीन 200 टू 50 है, इट्स मीन नो नीड ऑफ मेडिसन, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है और आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये भी कम करके बताया जाता है ताकि लोग परेशान और ज़्यादा दवाएँ इस्तेमाल करें। फास्टिंग का कोई भरोसा नहीं होता। फास्टिंग अपने घर के 4 अफराद की ले लें, रात में ले और सुबह से चेक करें तो लोग आपको बीमारी नहीं है। कभी भी नहीं देखिए, डॉक्टर भी सब इसके तहत में यहाँ से डायबिटिक एजुकेटर का डिप्लोमा नहीं आएगा। हमारे लोगों ने इस तरह उनसे मिलें तो कोई वजह नहीं कि आप बेहतर की तरफ हो जाएं और आप सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारें। हमारा मकसद ये है कि अपने मुल्क से इन बीमारियों
दूर कर सकें। बीमारी ना हमारे माहौल बनेगा, हमारा तशकील अच्छी तस्वीर दिखेगी और जब ये तस्वीर हमारी यहाँ इन बातों को भुलाकर सिर्फ अपनी ये फला दवा सही हो जाएंगे, जैतून का तेल पी लें आप उससे सही हो जाएंगे। हर आदमी डायबिटिक की दवा की बेचने के पीछे लगा हुआ है, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जब तक आप उसका काज ख़त्म नहीं करेंगे, बीमारी कभी दूर नहीं होने वाली। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसके बारे में जो भी आपको मालूमात चाहिए तो दिए हुए टेलीफ़ोन नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं और उसके अलावा जो रहनुमाई चाहिए हमारे सुकून डायबिटिक सेंटर में आप तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब